अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के दिगलू नाका इलाके में वाक़े फेमस फंक्शन हॉल में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से SIR अवामी बेदारी इजलास मुनक़्क़द किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से शहर के फेमस फंक्शन हॉल में SIR अवामी बेदारी इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें शहर के मौजूद शहरियों, पार्टी अहदेदारों, कारकुनों और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इजलास में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से रिटायर्ड जज यूनुस पटेल, एडवोकेट खाजी मुबशिर, एडवोकेट तहूर खान पठान, डॉक्टर अवैस अब्बासी, आबिद खान पठान ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने SIR से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसील से रोशनी डालते हुए अवाम को इस अमल की अहमियत, कानूनी पहलुओं और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह किया। इजलास की सदारत मुफ्ती अयूब क़ासमी ने की। इस मौके पर MIM के साबिक़ा महाराष्ट्र सदर अलहाज सैयद मोइन और मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला ने भी खिताब किया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो SIR के सिलसिले में पूरी संजीदगी का मुज़ाहरा करे, एक दूसरे का ताउन करे और इत्तेहाद व बेदारी के साथ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। इजलास में मजलिस के तमाम कारपोरेटर्स, पार्टी के मुख्तलिफ शोबों के ज़िम्मेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज MIM की तरफ से और कारपोरेटर्स मोइन भाई, फिरोज लाला, इनकी फिक्रों की वजह से आज एक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर जो प्रोग्राम लिया गया आज, इसमें खास तौर पर इस बात की लोगों को याद दहानी और तवज्जो दिलाई गई कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी से न सिर्फ अपना SIR का फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म सही से भरे, बल्कि इसमें अपने आसपास के लोगों को गाइड करे और उनका भी फॉर्म भर करके ले, ताकि जो है सबके वोटर में लिस्ट में उनका नाम बना रहे, किसी का नाम ना कटे। इसमें आज बहुत इंथुजियास्टिकली बहुत से NGOs आज इस प्रोग्राम में MIM के इस पहल पर शामिल हुए और इस काम को करने का एक आज़म किया। तो हम सभी नांदेड़ वासियों से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो है ये काम एक पार्टी का काम नहीं, बल्कि सारे मुसलमानों का काम है, सारे उलमाए दीन का काम है, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, सारे पढ़े लिखे लोगों का काम है। इंशाअल्लाह मैं जो है हमारे डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से भी हम ये प्रोग्राम, हम अपने ज़ाती तौर पर भी प्रोग्राम्स लेंगे और सारे लोगों में इसका अवेयरनेस, इसका इम्पोर्टेंस और इसकी अहमियत को बताएंगे, ताकि नांदेड़ से कोई नाम ना कटे, एक भी नाम ना कटे। 100% लोग जो है इसमें शामिल हो। और आज इसमें बहुत एडवोकेट्स और रिटायर्ड जजेस और बहुत एक्सपर्ट लोग आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने जो है अपनी राय बहुत अच्छे से पेश की और इसकी अहमियत को वजाहत के साथ बयान किया। हम इस प्रोग्राम में जनाब मोइन साहब, सैयद मोइन साहब और MIM के सारे ही जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको मुबारकबाद देते हैं और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ मौजूद और जो मौजूद नहीं है वो लोग भी इस SIR के प्रोग्राम में शामिल हो और अपना अच्छा रोल अदा करें। SIR के ताल्लुक से जो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था MIM की तरफ से, इसमें मुझे भी मदऊ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जमा हुए, लोगों में काफ़ी जोश भी नज़र आया, क्योंकि एक हुकूमत का एक प्रोसेस है SIR, जिसको हमको उसके थ्रू जाना है। सभी को सिर्फ एहतियात ये बरतना है कि हमारा नाम उस लिस्ट से ना कटे। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तफसील से बातें हुई आज। लोग यहाँ पर अपनी बात रखे, बहुत अच्छे तरीके से रखे, लोगों के, मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों के समझ में भी आया। और यकीनन अगला 1 महीना जो है प्रोसेस का, SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का, उसमें सारे लोग पूरी तरह से अपने तरफ से कोशिश करेंगे। मोइन साहब ने भी एक अज़म किया है कि उनकी पूरी टीम इसमें लगी रहेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाब करे, बस यही तवक्कुल करता हूं। जिसकी मैपिंग नहीं हुई अभी तक, हाँ, वो लोग क्या करें? जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो भी अपना इन्यूमरेशन फॉर्म में एक कॉलम है, उस कॉलम में 2002 के पहले जिनकी पैदाइश है 2002 की लिस्ट में नाम आना चाहिए, नहीं आया, किसी भी वजह से नहीं आया, तभी भी वो अब जो है सो अपना फॉर्म भर सकते और उसके लिए उन्होंने अपने लिए मैपिंग के लिए अपने वालिद या वालदा का नाम लगा सकते हैं, या उनकी जो वोटर ID है या EPIC नंबर है वो डाल दे तो उनका नाम फिर से वापस आ जाएंगे। इसमें कोई मसला नहीं, सीरियस इसलिए लेना है कि हमको इससे जाना है। अगर हमसे इससे ना गए तो हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम
नहीं आएगा। अब उसके बाद के जो कुछ मसाइल है या कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो होने वाले हैं वो बहुत सीरियस है। इसलिए हमको एहतियात करना, बहुत उसको पैनिक होके घबराहट के नहीं जाना है, पर इस प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा। और इसलिए जाने के लिए सारी टीम रेडी है, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं। जो अनपढ़ है वो भी पढ़े लिखे के पास आए, सारे लोग अब जान चुके हैं कि उससे इस प्रोसेस से कैसा जाए, तो उनसे सबसे मदद ले और अपना काम करे। मोइन साहब ने एक टीम भी तैयार कर रखी है, तौर खान साहब है एडवोकेट, इनके तवज्जुह से पूरी लीगल टीम भी है, वो हर तरह की मदद भी करेंगे। आगे की भी जो मसाइल है उसके लिए भी तैयार है ये टीम, और ये टीम उसके लिए भी अपना काम अंजाम देगी। आज का ये जो हमारा इजलास था, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का मकसद यही था कि इस हसास मौजू पर, इस हसास मसले पर एक इजलास आम लेकर, जिसमें हमारे तमाम DLA हैं, हमारे वर्कर्स पार्टी के कॉरपोरेटर्स हैं, जिम्मेदारान हैं और आम शहरी भी हैं, तो तमाम जिम्मेदारों को जोड़कर हमने इस इजलास की अहमियत बताई। SIR के जो हसास मसला है, इस मसले से वाकिफ करवाया, और न सिर्फ वाकिफ करवाया बस, बल्कि SIR और आने वाले दिनों के अंदर पूरे 1 महीने तक इन्यूमरेशन फॉर्म जो हमको मिलेंगे, इस फॉर्म को किस तरीके से भर के देना है, जिन लोगों का नाम एनुमले में आएगा उसको कैसा फेस करना है। तो यहाँ पर माहिरीन SIR की एक टीम हमने बुलाई थी, जिसमें जजेस से, वकील से और एडवोकेट्स के साथ साथ डॉक्टर्स हैं, और उसी के साथ साथ माहिरीन SIR हैं, जिन्होंने काम को बखूबी अंजाम दिया है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों को अवेयर कर रही है इस हसास मसले पर। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी धूप के बावजूद भी, बारिश के बावजूद भी, आप पूरे तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में एक गली कूचे में फिर कर इस हसास मसले से लोगों को वाकिफ करवा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और लोगों से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमको अपने फार्म को किस तरीके से फुलफिल करना है। तो उसी तर्ज पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, जनाब प्रोफेसर मोहिउद्दीन साहब की हिदायत पर, इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में, मैं फिरोज लाला साहब, शमी अब्दुल्ला साहब, हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स ने यहाँ पर एक इजलास से आम लिया, और हम इसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर हमारे कायदीन तेलंगाना में, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर नांदेड़ में भी उस काम की शुरुआत कर चुके हैं। और हमारे तमाम नौजवान हर एरिया के अंदर, हर सेंटर्स पर डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे, और उनका फॉर्म भी इंशाअल्लाह ताला, जिन नौजवानों की हैंडराइटिंग अच्छी है, फॉर्म फिलअप कर फॉर्म तो भर कर उन्हें देंगे इंशाअल्लाह ताला। कानूनी रहनुमाई के लिए क्या है? कानूनी रहनुमाई के लिए हमने, हमारे जज साहब है, हमारे उतला है, हमारे पूरे जिम्मेदारों की टीम है, हमने इंशाअल्लाह ताला सोचा है कि हर एरिया के अंदर जहाँ पर 5 बूथ, 6 बूथ, 7 बूथ आते हैं, जिस तरह हम पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो एक सेंटर बनता है, उस सेंटर के हिसाब से 2 से 3 वकीलों की हमारी टीम रहेंगी रहनुमाई करने के लिए। उसी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमारी ज़ेरॉक्स मशीन रहे, एक फोटोग्राफर वहाँ पर मौजूद रहे, तो हर तरीके से इस हसास मसले को निमटने के लिए और इन पेपर्स को फुलफिल करने के लिए, शहरियत को, सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे।